喧嘩に勝ちたいですか？ Hey yo, are you ready or not? はいどうも皆さんに挨拶。वायरल हिट एपिसोड 85 में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था तेहुन आखिरकार भा तक पहुंच चुका है और अब भा पे उसके पापा भी आ चुके हैं और उसके पापा आके सबको धोने लगते हैं उसके पापा। और अब भा पे उसके पापा यानी हंसू सियोंग वो भी आ चुका है। अब आगे सो भाई जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दो और आज का वीडियो धमाकेदार होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में आपको तेहुन वर्सेस उसके पापा यानी द ग्रेटेस्ट हंसू सियोंग देखने को मिलेंगे। एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं हंसू सियोंग को बहुत गुस्से में। वो कहता है हाउ डेयर यू कम आफ्टर माई सन, और वहीं पे हम देखते हैं सारे लोगों को नीचे गिरा हुआ। तभी उनमें से कोई कहता है रियली, मुझे नहीं पता तुम ऐसे टब बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो। हाँ हो सकता है तुमने हमें सरप्राइजिंगली पकड़ लिया है पर शायद तुम्हें पता नहीं कब अपना सर झुकाना चाहिए। और तभी देखते हैं सभी मिलकर उन्हें मारने के लिए आगे आते हैं, यहाँ तक कि जैसे कि उन्होंने तेहुन को पकड़ा था उनको भी वैसे ग्रैब कर लेते हैं सभी मिलके। दूसरा बंदा उसके पास चाकू लेके उसे मारने के लिए आ ही रहा था। अब दूसरी तरफ देखते हैं जोशुआ कहता है क्या ये उनके लिए खतरा नहीं है, यहाँ तक कि ये लोग डरते भी नहीं हैं। तेहुन को देखते हैं वो हंसता है और कहता है सच में ये डेंजरस है पर उनके लिए। और तभी देखते हैं उस बंदे को उड़ते हुए और उसके साथ हम देखते हैं एक साथ हंसू सियोंग ने सभी बंदे को लात मार के वहां से दूर भगा दिया था। तेहुन सोचता है वो बस एक टाइफून की तरह है। हंसू सियोंग गुस्से में कहता है तुम्हें मेरे लिटिल तेहुन के साथ ऐसे मेसअप नहीं करना चाहिए था। जोशुआ कहता है क्या वो लिटिल है? तभी हम देखते हैं तेहुन कहता है अपने आप को एक्सप्लेन करो। तेहुन उनको फिर से वही कहानी सुनाना चालू करता है उन्होंने मुझे किडनैप कर लिया था, सच में मैं बहुत डर गया था, यहाँ तक कि उन लोगों ने ऑर्गन्स को चुराने की भी कोशिश करा था। ये सुन के वो कहते हैं डोंट वरी तेहुन, मैं उन्हें इसका करारा जवाब दूंगा। तभी देखते हैं वहाँ पे माक्रू के टॉप 4 बंदे आ चुके थे। दूसरी तरफ तेहुन सोचता है मेरा प्लान काम कर गया। उन सब के सामने अब वो चारों बंदे वो लोग यहाँ के सारे लोगों को ऐसे गिरा हुआ देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो चुके हैं और कहने लगते क्या इन सबको इसने मारा है, शायद हमें केयरफुल रहना होगा। तभी देखते हैं पीछे से तेहुन और जोशुआ दोनों मिलके हंसू सियोंग को कान में फुसफुसा के उनके खिलाफ भड़का रहे थे। अगर आप लोगों ने वायरल हिट अच्छे से देखा होगा तो आपको पता होगा कि ऐसे आराम से उनको गुस्सा दिलाया जा सकता है और बिल्कुल ऐसे ही ये सब सुनने के बाद उन्हें बहुत गुस्सा आ चुका है और वो कहता है इन सारे बास्टर्ड ने मेरे बच्चे को किडनैप करके रखा था, यहाँ तक कि तुम्हारे साथ और भी कई बच्चे हैं। तेहुन पीछे से कहता है हाँ मैं बहुत डर गया था पापा। पर तभी देखते हैं वो सारे बंदे अब हथियार निकाल लेते हैं यानी अपने एक्सेस और अब उनको मारने के लिए तैयार होते हैं। पर उनको देख के अब हंसू सियोंग समझ जाता है कि उन्होंने कई सारे लोगों को मारा है, इसीलिए वो तेहुन को वहाँ से भागने के लिए कहता है। ये सुन के तेहुन भी जल्दी से जल्दी जोशुआ को लेके वहाँ से भागने लगता है। ये देख के जोशुआ कहता है आखिर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम तुम्हारे डैड को अबंडन कर रहे हैं। तेहुन कहता है हाँ बिल्कुल, मैं यहाँ से भाग रहा हूँ क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता। पर जोशुआ को कुछ भी समझ में नहीं आता। तेहुन हंसते हुए कहता है तुम्हें पता नहीं होगा पर जब तुम देखोगे तुम खुद समझ जाओगे। और सोचता है अगर मैं इससे बच गया तो मुझे ये प्रूव करना होगा डैड से कि मैं यहाँ पे क्यों भाग के आया था, मैं दूसरों को यहाँ से बचाने के लिए भाग के आया था। दूसरी तरफ हंसू सियोंग एक बंदे को एक खतरनाक किक मारता है और उस किक से वो बंदा इंस्टेंटली जमीन पे गिरता है और वहीं पे बेहोश हो जाता है। उसे ऐसा करते हुए देख के बाकी जो 3 बंदे थे वो डर चुके हैं, उसकी तरफ डरते हुए देखने लगते हैं, सोचने लगते हैं ये बंदा आखिर है कौन। पर तभी वो कहते हैं अब मुझे समझ में आया, तेहुन फिर से घर से भाग गया, अब वो मुझे डिसीव कर रहा है। पर वो सारे बंदे उसकी तरफ देख के डर रहे हैं। वो कहता है अब जल्दी से जल्दी आ जाओ मेरे सामने और लड़ो, मुझे अपने बेटे से भी कन्फ्रंट होना है। दूसरी तरफ अब हम देखते हैं तेहुन और जोशुआ मिल के सारे जो लड़कियां थे उनको आखिरकार उन्होंने बचा लिया है। सारे लड़कियों के जाने के बाद भी वो लड़की जिसको कि तेहुन ढूंढ रहा था वो उसे नहीं मिला। वो उसे चारों तरफ देखता है, तभी आवाज़ आता है थैंक यू सो मच, थैंक यू हमें बचाने के लिए। हम उसी लड़की को देखते हैं, वो कहती है क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? हम तेहुन को जानते हैं वो बंदा कैसा है। वो कहता है मैं तुम्हें कैसे जान सकता हूँ, अब यहाँ से भागो जल्दी से जल्दी अगर मरना नहीं है तो। और ये सुनते ही हम देखते हैं वो लड़की वहाँ से भागने लगती है। तेहुन सोचता है फाइनली मैं उसके भाई की रिक्वेस्ट को पूरा कर पाया। तभी देखते हैं उस लड़की को माक्रू के बॉस पकड़ लेता है और कहता है यहाँ पे आ जाओ बच्ची, नहीं तो मैं तुम्हारी गला पूरी तरह से स्नैप कर दूंगा। और ये सुनते ही हम देखते हैं दूसरी तरफ तेहुन तभी आता है और उसके सर में जोरदार एक किक मारता है। पर वो बहुत हैरान होता है क्योंकि उसकी किक से उस बंदे को कुछ भी नहीं हुआ था।
और तभी वो बंदा उसे जोरदार पंच मारता है जिससे वो बहुत दूर जाके गिरता है। यहाँ तक कि ये तेहुन को भी बहुत ज़्यादा हैरान कर देता है। तेहुन अपने आप को संभालता है और सोचता है नहीं, डैड जल्दी यहाँ पे आने वाले हैं। दूसरी तरफ वो बंदा पूरी तरह से फाइट के लिए तैयार होता है, उसकी तरफ आने लगता है और तभी देखते हैं तेहुन भी अब फाइट के लिए तैयार होता है और कहता है क्या किसी ने तुम्हें मैनर्स नहीं सिखाया। और तभी वो जंप करता है। ताइक्वांडो का जो सबसे आइकॉनिक किक होता है 1080 डिग्री नहीं बल्कि 1440 डिग्री किक, जो कि और ख़तरनाक होता है, वो मारता है। पर तभी वो और हैरान होता है क्योंकि उस बंदे को कुछ भी नहीं हुआ था। वो उसकी किक को हटाते हुए कहता है बच्चे, तुमने लगभग मुझे पीछे किसका ही दिया था। तेहुन बस सोचता है क्या, वो अभी भी खड़ा कैसे है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें आवाज़ सुनाई देता है हमारा बॉस बहुत बहुत ताकतवर है। हम प्राउड है कि हम उसे बॉस कह पाते हैं, हम उसे अपना लीडर मानते हैं। वो किसी अलग ही लीग का बंदा है, हमसे तो बहुत अलग। हम वहीं पे देखते हैं हान सुसियोंग के नीचे वो चारों बंदे यानी माकरू के टॉप 4 बंदे वहाँ पे गिरे हुए हैं। उनकी हालत बहुत ख़राब है। उन्हीं में से एक बंदा कहने लगता है ऑर्डिनरी अटैक्स उन पर काम नहीं करते। आपको पता है लोग क्या कहते हैं, जो भी उनसे लड़े थे वो कहते हैं जैसे कि एक कंक्रीट के दीवार को हिट करने की जैसा है। तभी सिंशिप बताते हैं उनको देखते हैं, वो एक जोरदार बैक किक उस बंदे को मारता है पर फिर भी उसे कुछ भी नहीं होता। वो बंदा कंटिन्यू करते हुए कहता है तुम्हारी बेटा अब तो बिल्कुल मरने वाला है अगर हमारे बॉस ने उसे पकड़ लिया। तभी देखते हैं वो बंदा यानी माकरू के बॉस तेहुन को जोरदार किक मारता है जिससे वो पीछे की तरफ खिसक जाता है। वहीं पे जोशुआ को देखते हैं, उसके हाथ में चेन को देख के तेहुन कहता है ठीक है, तुम्हारे हाथ का जो चेन है वो मुझे दे दो। जोशुआ बस देखते रहता है, उसे समझ में नहीं आया। पर तभी वो कहता है जल्दी से दे दो मुझे। दूसरी तरफ हान सुसियोंग को देखते हैं, वो अब उन सारे बंदों को मारने के बाद वहाँ से आगे जाने लगता है और कहता है तेहुन सियोंग मैं आ रहा हूँ। तभी देखते हैं तेहुन फिर से एक जंप करता है उस बंदे को मारने के लिए। वो बंदा भी अब पंच करने के लिए हाथ आगे करता है और कहता है तुम्हें मैं एक ही पंच में। तभी उनके फेस में हम देखते हैं तेहुन जोरदार किक मारता है जिसकी वजह से वहाँ पे खून छिटकते हुए दिखते हैं। उसके मुंह से खून निकल रहा है। ये देख के उस बंदे को भी बहुत बहुत शौक लगता है। ये देख के तेहुन तभी कहता है तो तुम अब भी एक ह्यूमन ही हो, बिल्कुल हमारी तरह, और इसका मतलब तुम्हारी स्किन भी हमारी तरह ही डेलिकेट है। और तभी देखते हैं वो फिर से उसे एक जोरदार किक मारता है। वो बंदा पीछे की तरफ खिसक जाता है और अब उसके मुंह और नाक में हम खून निकलते हुए देखते हैं। वो कहता है यू बास्टर्ड, और सोचता है खून की वजह से मैं ज़्यादा देख नहीं पा रहा हूँ। और उसे ऐसा करते हुए देख के तेहुन खुश होता है और तभी जंप करते हुए वो ताइक्वांडो का और एक बैक किक मारता है जॉ ब्रेकिंग, और उसकी वजह से हम देखते हैं वो बंदा वहीं पे बेहोश हो जाता है क्योंकि उसका जॉ लगभग ब्रेक हो चुका है। और तभी वो नीचे गिरता है। जोशुआ और बोलर की ये देख के वहीं पे शॉक होके देखने लगते हैं। तेहुन की भी हालत थोड़ा सा ख़राब है। वो हाँफते हुए कहता है मेरी डैड हमें मार डालेंगे अगर हमें उन्होंने पकड़ लिया। पर तब तक उसके डैड को हम पीछे आते हुए देखते हैं। वो कहता है तेहुन सियोंग क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था, झूठ बोलना घर से भागने से भी बहुत ख़राब होता है। चलो पहले यहाँ से निकलते हैं। और तुमको पूरी तरह से ग्राउंडेड कर दिया गया है तेहुन। तेहुन ये सुन के गुस्से में कहता है ओ कम ऑन डैड। वो जाते हुए कहने लगता है ताइक्वांडो बहन वो यहाँ पे क्या कर रहा है, तुमने सिर्फ रूल ही नहीं तोड़ा मेरे बच्चे, तुमने बहुत एक खतरनाक काम किया। क्या तुम्हें पता है तुम्हें मैं कितना चिंता कर रहा था तुम्हारे बारे में। पर तेहुन को ये सब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो बकर बकर करे जा रहा था, उसके पापा को बोले जा रहा था। तेहुन फिर से उनको सब कुछ समझाता है कि देखिए मैं ऐसे ही घर से नहीं भागा था, मुझे अभी भी समझ में नहीं आता आप हमारे पीछे पीछे क्यों आए जबकि अंत में सब कुछ सही हो गया। ये देख के वो कहते हैं क्या तुम अपने पापा से बहस कर रहे हो बेटे, क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें पनिश करूँ। ये सुन के तेहुन कहता है करिए मैं भी देखता हूँ। अब आप वर्सेस मी, यानी जो यहाँ पे विनर होगा वही डैड बनेगा। हान सुसियोंग सोचता है अच्छा अब मुझे समझ में आया, उसके अंदर ये जो रूडनेस है ये कहाँ से आया, ये मेरे अंदर से आया। तभी सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हमें बहुत जोर से आवाज़ सुनने को मिलता है। हम देखते हैं हान सुसियोंग और तेहुन दोनों एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे को किक और टैकल मारे जा रहे हैं। दूसरी तरफ बोलर की कहती है क्या हमें उन्हें रोकना नहीं चाहिए सर। वो कहता है मैं इतना भी ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ हूँ कि तुम मुझे सर कह रही हो, और ऑल्सो मुझे नहीं लगता कि मैं वहाँ पे जाना चाहूँगा क्योंकि उन दोनों को देखो, हम तेहुन
और उसके पापा को किक्स की बरसात करते हुए देखते हैं आपस में। कुछ देर बाद तेहुन कहता है, आप मुझे गुस्सा दिला रहे हैं डैड, आप अपना पूरा जोर नहीं लगा रहे हैं। वो भी कहते हैं ठीक है, तुम भी अपना पूरा जोर लगाओ, मैं भी लगाता हूँ। तभी देखते हैं तेहुन ताइक्वांडो का जो बैक किक होता है वो उनके ऊपर मारता है, यानी ITF स्टाइल बैक किक। उसका पापा यानी हान सुसियोंग आसानी से उसके किक को रोक दिया था, वो भी अपने किक से। और वो सोचता है तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे जीत सकते हो? और तभी वो उसे जोरदार किक मारता है जिससे हम देखते हैं वो बहुत दूर जाके गिरता है। हान सुसियोंग कहने लगता है ITF स्टाइल वो बैलेंस नहीं है, तुम अपने टेक्निक्स पर कुछ ज्यादा ही रिले कर रहे हो। आई एज्यूम कि ये इसीलिए ताइक्वांडो का जो ITF स्टाइल होता है, ताइक्वांडो रियल लाइफ में बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं होता है। और क्या इसीलिए तुम ताइक्वांडो को नीचा देखते हो? और तभी वो उसे जोरदार एक किक मारता है जिससे हम देखते हैं तेहुन की हालत थोड़ा खराब हो जाता है। वो उसे ताइक्वांडो की स्टाइल्स के बारे में समझाता है, कैसे एक्यूरेटली अटैक करना है और कितना ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिए होता है। वो उसकी बॉडी के अलग अलग जगह में अटैक करता है, पर तभी तेहुन अपने आप को संभालते हुए फिर से किक करता है, पर वो आसानी से डॉज करता है और कहने लगता है तुम अभी भी नहीं सीखे, जो इम्पोर्टेंट है वो होता है बैलेंस। और तभी वो सोचता है ये बहुत ज़्यादा शर्म की बात है कि मुझे ये ऐसे ख़त्म करना पड़ेगा। वो उसे किक करने जाता ही है, तभी तेहुन को देखते हैं वो अपना किक उनके लगभग फेस पर मार ही चुका था, और तभी वो उसकी किक को डॉज करता है और उसकी किक को रोकते हुए हम देखते हैं वो उसे और समझाने लगते हैं और कहने लगते हैं ताइक्वांडो में बहुत सारे मूव्स होते हैं बेटे, हाँ वो देख के लग सकते हैं सिमिलर, पर अलग अलग तरीके से 3000 या फिर उससे भी ज़्यादा टेक्निक्स होते हैं। और सोचता है शायद उसने उनको कॉम्बाइट करा और एग्जीक्यूट करा, उनसे एक कॉन्जिक्यूटिव अटैक करा। और अब देखते हैं तेहुन अपने पापा पर यानी हान सुसियोंग पर एक के बाद एक लात मारे जा रहा था, चारों तरफ से लात की बरसात करे जा रहा था। हांसू को भी देखते हैं वो उसकी हर एक किक को बस टैकल करे जा रहा था। यहाँ तक कि उनका फाइट इतना ज्यादा इम्प्रेसिव था कि जोशुआ खुद हैरान होकर आंखें बड़ी करके देखने लगता है। तेहुन इतना सब कुछ करने के बाद थोड़ा सा हाफ जाता है, रुकता है, और तभी हान सुसियोंग उसे जोर से किक मारते हुए कहता है गुड जॉब, तुम समझ गए। और तभी हम देखते हैं वो इतने देर से अपने लेफ्ट लेग से मारे जा रहा था, अब देखते हैं वो अपने राइट पैर से उसके छाती पे जोरदार एक मारता है जिससे वो दूर उड़ के जाके गिरता है। तेहुन को इतना अच्छे से फाइट करते हुए देख के हांसो भी कहता है ऑल राइट तेहुन, तो तुम लड़ सकते हो। उनका ये किक इतना ज़्यादा खतरनाक था। हम देखते हैं तेहुन का जो टी शर्ट था वो भी पूरी तरह से टॉर्न आउट हो चुका है। और तभी देखते हैं वो अब टी शर्ट उतारते हुए कहता है ये बहुत एक्सपेंसिव टी शर्ट था, पता है ना आपको, इसके लिए आपको पैसे भरने पड़ेंगे डैड। वो कहता है मुझसे ऐसे झूठ मत बोलो, ये एक नॉक ऑफ था। दूसरी तरफ वो सोचता है वो शायद बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकते थे अगर उन्होंने मेरे फेस पे मारा होता तो। लगता है कि डैड मेरे अटैक्स को एंटिसिपेट कर सकते हैं, अगर ऐसी ही बात है तो फिर। और तभी देखते हैं वो फिर से जंप करता है, पर हान सुसियोंग बिना इंटरेस्ट दिखाए कहता है अब तुम क्या कर रहे हो, और ऐसे इतना ऊंचा जंप करने की आखिर ज़रूरत ही क्या है। तभी हमें पास्ट के सीन दिखाया जाता है जब हम देखते हैं तेहुन प्रैक्टिस कर रहा था। अब यहाँ पे उसकी एब्स देख के हॉबिन, स्नैपर और यूल का तीनों की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। हॉबिन कहता है मेरा बॉडी तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, वैसे तुमने ये कैसे करा? वो कहता है मैंने प्रैक्टिस करा, बहुत प्रैक्टिस। हॉबिन ये सुन के कहता है क्या प्रैक्टिस, आखिर किस चीज़ की? वो कहता है मैं एक नई टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हॉबिन सुन के कहता है क्या नई टेक्निक, वो वाव। तभी देखते हैं तेहुन हवा में बहुत खतरनाक तरीके से स्पिन करने लगता है। तभी देखते हैं वो जोरदार उसके ऊपर पंच मारता है और सोचता है एक्सट्रीम ताइक्वांडोस क्रॉक्सक्रू राउंड हाउस किक। वो मारता पर उससे पहले ही वो नीचे देख के चौंकता है क्योंकि उसके पापा को देखते हैं वो नीचे झुक चुका है और कहता है तुम सच में बहुत अच्छे फाइटर हो, तुम्हारी वजह से मुझे अपने टो पे आना ही पड़ा। और तभी देखते हैं वो अपने टो की मदद से ही उसे एक जोरदार लात मारता है जिससे तेहुन का खून निकाल आता है और वो ऊपर से ही नीचे की तरफ गिरने लगता है। और अब हान सुसियोंग कहता है ये है ताइक्वांडो का स्ट्रेच किक ब्लैक टॉर्टोइस। उसे ऐसे मार खाते हुए देख के जोशुआ और उस लड़की की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। तभी देखते हैं तेहुन नीचे गिरता है और अब वो बेहोश हो चुका है। हान सुसियोंग कहता है ठीक है चलो अब घर चलिए, और सोचता है वो अब अच्छा फाइटर बन चुका है, बहुत इम्प्रूव कर चुका है, अब मुझे उसे सीरियसली लेना ही होगा। दूसरी तरफ तेहुन को देखते हैं वो अंधेरे में है, सोच रहा है ये फ्लोर बहुत ज़्यादा कोल्ड है, मैं हिल नहीं पा रहा हूँ, क्या मैं मर चुका हूँ? और तभी आवाज़ आता है तेहुन। वो आँख खोलता है, खुलते ही देखता है हॉबिन को जो कि उसके पैरों की मसाज करे जा रहा था।
हॉबिन उसे ज्ञान देने लगता है कि तुम्हें शायद अपने पापा को ऐसे मारना नहीं चाहिए था, अपने पापा के अच्छे बेटे बन के तुम्हें रहना चाहिए। पर तेहुन उसे चुप कराते हुए कहता है चुप भी रहो, मेरा सर भी अभी दर्द कर रहा है। एनीवे डैड कहाँ पे है? हॉबिन कहता है वो चले गए। ये सुन के उसे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था और वो कहता है क्या वो ऐसे ही नहीं जा सकते? मैंने उन्हें बहुत बहुत समझाया, उसके बाद ही वो चले गए। हम यहाँ पे देखते हैं पास्ट के सीन, जब हॉबिन समझा रहा था तब वही लड़की यानी उसकी भाई वो आता है और अपनी बहन से मिलता है, जो देख के शायद यहाँ पे हंसू सियोंग का दिल थोड़ा सा पिघल जाता है। यहाँ तक कि उस बंदे ने यह भी कहा है कि वो हमेशा तेहुन की कर्जदार रहेगा, उसने शुक्रिया अदा करा है तेहुन को। यहाँ तक कि रनबे फैम के मॉम वो भी बहुत जल्दी रिकवर हो रहे हैं। डॉक्टर्स ने भी कहा है कि वो जल्दी ही डिस्चार्ज हो जाएंगी। ये सब सुन के तेहुन कहता है ये बहुत अच्छी बात है, वैसे भी उनकी बच्चों को उनकी ज़रूरत भी है। अब तेहुन बाहर से जाना चाहता था पर हॉबिन उसे रोकता है। हॉबिन कैमरा निकल के उसी बंदे की फ़ोटो और वीडियो लेने लगता है और कहने लगता है कि ये हमारे पास प्रूफ रहेगा। पता नहीं ये बंदा मर चुका है कि नहीं, बहुत देर से जागा नहीं है, वैसे भी हमें ये सबूत पुलिस को देना होगा। तभी तेहुन जाते हुए कहता है एनीवे वो बंदा वो कहाँ गया? हॉबिन को समझ में नहीं आता। हॉबिन कहता है क्या? कौन? तेहुन कहता है ओह मैंने तुम्हें बताया नहीं है ना। और तभी आवाज़ आता है ओह वो यहाँ पे है। और तभी हम वहाँ पे देखते हैं हेसू सियोंग, जोशुआ और उसके पूरे टीम को। वो लोग उसके सामने आ रहे थे। हॉबिन देखते हुए कहता है क्या वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तेहुन उसे बता देता है कि जो दूसरा बंदा यानी जोशुआ है वो भी यहाँ पे आया था उसी मकसद से, यानी वो इस ऑपरेशन को टेक ओवर करना चाहता था। जोशुआ कहता है हान कैंग यू, मेरा मतलब है हॉबिन यू, ऑफ कोर्स तुम भी यहाँ हो। हॉबिन कहता है वैसे तुम्हारा नाम क्या था? वो कहता है जोशुआ। हॉबिन तभी हेसू को देखते हुए कहता है हेसू तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? हेसू कहता है ये इतना भी ज़्यादा सरप्राइजिंग होना नहीं चाहिए था, है ना? हम डिफरेंट साइड्स पे है, हमारे गोल्स अलग है हॉबिन, वो दोनों आमने सामने हो। और हॉबिन ये बात सुन के सोचता है क्या डिफरेंट साइड्स? हेसू कहता है बिल्कुल तुम सही सोच रहे हो, मैं दूसरे साइड में हूँ, यानी जिन्हो ली के साइड में। और तभी वो उसके कंधे पे हाथ देते हुए कहता है मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम यहाँ से शांति से निकल जाओ और अपना सर को थोड़ा सा झुका के रखो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। दूसरी तरफ हम तेहुन की हालत भी देखते हैं, अपने पापा से मार खाने के बाद बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है। हॉबिन अब गुस्से में कहता है मैं यहाँ से नहीं जा रहा हूँ, स्पेशली जब तुम उसके साइड में हो। हेसू अपना हाथ उसके कंधे से हटाता है और कहता है आई सी ऑलराइट, तो अब सब कुछ ऐसे ही देखा जाएगा। और सोचता है हॉबिन लगता है कि यही हमारा है, गुड बाय। सो अब आगे क्या होगा? क्या उन लोगों का फाइट अभी चालू होने वाला है? जो भी होगा देखने के लिए जल्दी से जल्दी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिल जाएगा। वीडियो देखते रहो, स्टे ट्यून्ड।